हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द मूमेंट्स का चैप्टर 7 लास्ट लीफ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुई एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर ए स्मॉल फ्लैट। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो सुई और जॉन्सी थे वो दो यंग आर्टिस्ट थे और वो एक ही फ्लैट में रहते थे। और जो फ्लैट था उनका, जो वो थर्ड स्टोरी में रहते थे ओल्ड हाउस के, मतलब जो घर था वो, उनका जो घर था वो बिल्डिंग की थर्ड मंजिल पे था। सुई और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट थे, वो एक ही फ्लैट में रहते थे और जो उनकी मंजिल थी, मतलब जहाँ वो रहते थे, वो थर्ड बिल्डिंग पे थी, मतलब थर्ड मंजिल पे थी घर के। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर। जो जॉन्सी थी वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी नवंबर में। मतलब जो जॉन्सी थी वो नवंबर में बीमार पड़ गई थी। क्यों, कौन सी बीमारी हुई थी उसको? सी हैड निमोनिया। उसको निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। जो जॉन्सी थी वो नवंबर में इल पड़ गई थी क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बिस्तरे पर पड़ी रहती थी बिना हिले डुले। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस बाहर की ओर देखती रहती थी। सुई हर फ्रेंड, जो सुई उसकी दोस्त थी, बिकेम वेरी वरीड, उसके बारे में बहुत चिंतित हो गई थी। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने उसके लिए एक डॉक्टर भी भेजा। आल्दो ही केम एवरी डे, हालांकि जो वो डॉक्टर था वो हमेशा आता था, हर दिन आता था, लेकिन उसकी जो जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन डॉक्टर टुक सुई असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन जो डॉक्टर थे, सुई है जो, उसको कोने में लेकर और उससे पूछे कि इज़ एनी थिंग वरिंग जॉन्सी, की क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को चिंतित कर रही है। सुई ने कहा नो, बट वाई डू यू आस्क। सुई ने बोला नो, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? डॉक्टर से उसने कहा, डॉक्टर ने कहा जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर कहते हैं कि जो जॉन्सी है, ऐसा लगता है कि उसने अपना ऐसा माइंड सेट कर लिया कि वो ठीक नहीं होने वाली है। इफ़ शी डज नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर। अगर वो रहना नहीं चाहती, जिंदा नहीं रहना चाहती, तो मेडिसिन उसकी मदद नहीं करेंगे। डॉक्टर ये कहते हैं कि जो जॉन्सी है, मतलब जो बीमार पड़ी थी, वो जॉन्सी सोचती है कि वो बचने नहीं वाली है और दवाइयाँ जब तक उसकी मदद नहीं कर पाएंगी, जब तक वो जीना नहीं चाहती। सुई ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक अप इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सुई ने बहुत कोशिश करी कि जॉन्सी अपने चारों ओर की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, वो उसके बारे में, उससे कपड़ों और फैशंस के बारे में बातचीत करती थी, लेकिन जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी लगातार बेड पे पड़ी रहती थी। सुई ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। जो सुई थी वो अपना ड्राइंग बोर्ड लाई थी जॉन्सी के कमरे में और उसने पेंटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, कि मतलब वो जॉन्सी को, जो जॉन्सी का माइंड है, इलनेस से हटा सके और उसको थोड़ा मनोरंजित कर सके। सी विशल्ड वाइल वर्किंग, जो सुई थी वो ड्राइंग बनाते बनाते सीटियाँ भी बजाती थी। ये सब वो इसलिए करती थी कि सुई, जॉन्सी है, वो खुश रह सके, जो जॉन्सी है वो खुश रह सके। सडनली सुई हियर जॉन्सी विस्पर्ड समथिंग, वो अचानक से सुनती है कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ाती है। सी क्विकली रेस्टेड टू द बेड एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, वो जल्दी से जॉन्सी के बेड के पास दौड़ती है और वो सुनती है कि जो जॉन्सी है वो गिनती गा रही होती है बैकवर्ड, मतलब उल्टी गिनती गा रही होती है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12, जो जॉन्सी थी वो विंडो के बाहर देख रही थी और वो कह रही थी 12, 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद फिर वो कहती है 11, फिर कहती है देन 10, देन 9, फिर 8, 7। सुई एनेक्सियसली लुकड आउट ऑफ द विंडो, जो सुई थी उसकी दोस्त थी, वो बहुत चिंतित होकर विंडो के बाहर देखती है। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। वो जो सुई उसकी दोस्त है वो विंडो के बाहर देखती है और वो ये देखती है कि वहाँ पर एक पुराना आईवी क्रीपर है, एक बेल है, जो हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, जो उनके विंडो के सामने एक दीवार थी उस पर लगा हुआ था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीफ, जो वो बेल थी वो अपने पत्ते धीरे धीरे गिरा रही थी। जो उनके दीवार के सामने एक बेल लगी हुई थी
वो बेल धीरे धीरे अपने पत्ते गिरा रही थी, मतलब उसके बेल में से धीरे धीरे पत्ते गिरते जा रहे थे। वाट इज इट डियर, सुई सुई जॉन्सी से पूछते हैं कि ये क्या है। 6 विस्पर जॉन्सी, जॉन्सी कहती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो तेजी से गिर रहे हैं। 3 days एगो, 3 दिन पहले वहाँ पे लगभग 100 पत्तियाँ थी, लेकिन अब वहाँ पे केवल 5 ही पत्तियाँ बची हैं। ये सब जॉन्सी कह रही है। इट इज़ ऑटम, ये ऑटम है, सुई कहती है। एंड लीव्स विल फॉल, जब जॉन्सी कहती है कि अब पहले 100 पत्तियाँ थी और अब केवल 5 पत्तियाँ बची हैं, तो जो सुई उसकी दोस्त है वो बोलती है कि अब बसंत आ रही है, इसलिए पत्तियाँ धीरे धीरे गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जब आखिरी पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी कहती है। जब सुई ये सब कह रही होती है तो जॉन्सी एकदम से कहती है कि जब आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगी। आई हैव नो दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं इसको पहले से ही पिछले 3 दिनों से जानती थी कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सुई, जो सुई उसकी दोस्त है वो कहती है ओह क्या बकवास है। वाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, मतलब जो ये बेल की पत्तियां हैं इनका तुम्हारे अच्छे होने से क्या लेना देना। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, जो डॉक्टर है वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी जल्दी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ कहती नहीं है। सुई वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप, जो सुई है वो जाती है और वो उसके लिए एक कटोरा सूप लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, जॉन्सी कहते हैं कि मुझे कोई सूप की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 5 लीव्स लेफ्ट, अब वहाँ पे केवल बेल पर केवल 5 पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, मतलब रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले मैं उन सभी पत्तियों को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सुई सैट ऑन द जॉन्सीज बेड, सुई जो है वो जॉन्सी के बेड पर बैठती है, किस करती है उसे और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं कर्टेन को नहीं, मतलब जो पर्दा है उसको नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग फिनिश करना चाहती हूँ और कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ हमारे लिए। जो सुई है वो जॉन्सी को किस करती है और कहते हैं तुम मरने वाली नहीं हो और मैं अभी जो पर्दा है इसको नहीं खींचूंगी क्योंकि मुझे कुछ लाइट की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपने पेंटिंग को फिनिश कर सकूँ और अपने लिए कुछ पैसा कमा सकूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जो सुई है वो जॉन्सी से कहते हैं प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट नहीं कर लेती हूँ। ऑल राइट सैड जॉन्सी, जॉन्सी कहते हैं ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, वो कहते हैं ठीक है मैं जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आखिरी पत्ती को गिरते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ देख इंतजार करके। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे, इसलिए मुझे मर जाने दो शांति से। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उन पत्तियों की तरह जैसे वो मर रही हैं, जैसे वो गिरी हैं, मुझे भी आसानी से मर जाने दो। ट्राई टू स्लीप सैड सुई, सुई जॉन से कहते कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर की तस्वीर बनानी है। आई विल कॉल बैरमैन अप टू माई मॉडल टू बी माई मॉडल, मैं बैरमैन अंकल जो बैरमैन थे उनको बुलाऊंगी अपने मॉडल के लिए, मतलब वो उनकी तस्वीर बनाने वाली थी। सी रश्ड अराउंड, वो नीचे की ओर दौड़ी। बैरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बैरमैन था उनके ग्राउंड फ्लोर पे जाता था, वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जाता था। सी वाज 60 year old पेंटर, वो एक 60 साल का पेंटर था। हीज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, जो उसका लाइफ लॉन्ग सपना था वो ये था कि वो एक अपना जीवन में एक मास्टरपीस बनाए। बट दैट हैड रिमेंड ए ड्रीम, लेकिन वो केवल एक सपना ही रह गया। उसका सपना क्या था कि वो अपने जीवन में एक मास्टरपीस बनाए, लेकिन वो उसका सपना एक सपना ही रह गया। सुई पूर्ड आउट हर वरीज टू बैरमैन, जो सुई है वो जॉन्सी की बात बैरमैन को जाके बताते हैं कि जॉन्सी मरना चाहती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, वो बैरमैन को बताते हैं कि कैसे जॉन्सी ने समझ लिया है कि जब लास्ट पत्ती गिरेगी तब वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड, क्या वो पागल है, बैरमैन ने पूछा। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सुई, सुई कहते हैं कि उसको बहुत बुखार है। शी रेफ्यूजेड टू ईट और ड्रिंक दैट एंड दैट वरीज मी अ लॉट, वो मना कर देते कुछ भी खाने पीने से, इसलिए ये मुझे बहुत चिंता देता है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बैरमैन सेड, बैरमैन जो वो जिनके पास सुई जाती है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं देखता हूँ कि सुई को जॉन्सी को क्या हुआ है। दे टिप टोइड
इनटू द रूम। वो दबे पाँव गए कमरे के अंदर, मतलब चुपचाप गए। जॉन्सी सो रही थी। सुई ड्रॉ द कर्टेन, सुई ने पर्दे गिरा दिए एक साथ। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सुई ने पर्दे गिरा दिए और वो अगले कमरे में जाते हैं। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने विंडो से झाँका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब वहाँ पे उस बेल पे केवल एक ही पत्ती बची थी। जो सुई जॉन्सी की दोस्त थी वो उस रूम से झाँकती है और वो देखते कि केवल अब एक ही पत्ती बची है। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड एन आइस कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। इट सीम्ड एज थो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। बहुत तेज तेज बारिश हो रही होती है, बारिश बहुत तेज तेज हो रही होती है और एक आइसी कोल्ड विंड चल रही होती है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बारिश भी बहुत तगड़ी हो रही होती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो जो पत्ती है आखिरी, वो भी कभी भी गिर सकती है। बैरमैन डिड नॉट से एक वर्ड, बैरमैन ने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो दोबारा अपने कमरे में चले गए। जॉन्सी वो कम नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह उठती है। इन ए फीबल वॉइस, एक हल्की सी आवाज़ में। सी आस्क्ड सुई, वो सू से कहती है कि पर्दे खींचो। सुई वाज नर्वस, सुई जो थी वो नर्वस थी। सी ड्रॉ बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, वो बहुत ही रिलक्टेंटली मतलब धीरे धीरे पर्दे को खींचती है। जॉन्सी उठती है अगली सुबह और वो बहुत धीरे आवाज़ में सुई से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ पर्दे को खोल दो। और जो सुई है वो नर्वस होकर पर्दे को धीरे धीरे खोलती है। ओ, सुई एक्सप्लेन्ड एज शी लुक एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। जो सुई थी वो ओह कहती है और कहती है कि देखो वहाँ पे अब भी एक पत्ती बची है उस क्रीपर पे। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, अब तो वो और भी हरी भरी दिख रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायर्स विंड इट डिड नॉट फॉल, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश और तेज हवाओं के कारण भी वो नहीं गिरी। आई हियर द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहते हैं कि मैंने अगली रात को देखा था, बहुत मतलब सुनी थी बहुत तेज तेज हवाओं की आवाज़। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि ये गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, ये पक्का आज गिर जाएगी और तब मैं मर जाऊंगी। ये पक्का आज गिर जाएगी और तब मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज। आफ्टर एवरी आवर, वो कहते सॉरी, यू वुड नॉट डाई, तुम नहीं मरोगी। सैड सुई एनर्जेटिकली, जो सुई है वो कहते कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, यदि तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी धीरे से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो ही शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। वो जो जॉन्सी है हर एक घंटे बाद वो खिड़की के बाहर झाँकती है और देखती है कि क्या पत्ती बची है, और वो पाती है कि पत्ती अब भी वहाँ पर है। वो जो एक लास्ट लीव है वो अब भी वहीं पर है। इट सेम टू बी क्लिंगिंग टू द क्लीपर, वो अब भी वहीं लटकी हुई दिखती है। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीव डिड नॉट फॉल, वहाँ पे अब भी इन इवनिंग, शाम को अब भी वहाँ पे एक स्टॉर्म आया था, एक आंधी आई थी, दोबारा एक आंधी आई थी, लेकिन जो लीफ थी वो नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी पड़ी रहती थी बहुत लंबे लंबे समय तक उस लीफ को निहारती हुई। देन शी कॉल्ड आउट सुई, तब वो बुलाई सुई को। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, फिर वो कहती है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरे इतने प्यार से देखभाल करी। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, और मैंने तुम्हारे से सहयोग नहीं करा। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ही तनाव में हो गई थी। मतलब जो सुई फिर बाद में जब बुलाती है, मतलब जॉन्सी बुलाती है सुई को और कहती है कि मैं एक बुरी लड़की थी, तुमने मेरी बहुत प्यार से देखभाल करी और मैंने तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करा। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ही चिंतित हो गई थी। द लास्ट लीव हैज़ शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, जो लास्ट लीव थी, जो आखिरी पत्ती थी, उसने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी पागल हो गई थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, मैं समझ गई हूँ कि ये एक पाप है, मरने की इच्छा रखना एक पाप है। ये सब कौन कह रही है? जॉन्सी कह रही है। सुई हग्ड जॉन्सी, सुई जॉन्सी को गले लगाती है। देन शी गेव हर ए लॉट ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर, तब वो सुई को एक गर्म सूप देती है एंड ए मिरर, और एक शीशा देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, और तब जो जॉन्सी है वो अपने हेयर को अपने बाल झाड़ती है और तब धीरे से मुस्कुराती है। इन द आफ्टरनून, शाम को, डॉक्टर केम, जो डॉक्टर है वो आते हैं।
आफ्टर एग्जामिन हिज पेशेंट, अपने मरीज को देखने के बाद ही टोल्ड सुई, वो सुई को कहते हैं जॉन्सी राव हैज़ द विल टू लीव, जॉन्सी के अंदर ये इच्छा है कि वो रहना चाहती है। डॉक्टर आते हैं और सुई को बताते हैं कि जो जॉन्सी है अब उसके अंदर इच्छा है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बैरमैन, अब मुझे अवश्य नीचे जाना चाहिए और बैरमैन को देखना चाहिए। ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से सफ़र हो रहे हैं अब। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं चिंतित हूँ। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उनके लिए कोई भी आस नहीं है, मतलब उनके बचने के बहुत ही कम चांस हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सुई केम एंड सेट ऑन द जॉन्सी बेड, अगली सुबह सुई जॉन्सी के पास आती है और उसके बेड पे बैठती है। टेकिंग जॉन्सी हैंड, जो अगली सुबह है सुई आती है और बैठ जाती है जॉन्सी के बेड के पास, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है, मतलब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बैरमिन निमोनिया से मर गए। मिस्टर बैरमिन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, इस सुबह वो निमोनिया से मर गए। शी वॉज इल फॉर द ओनली 2 days, वो केवल 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेनिटर ने उनको अपने बेड पे पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उनके जो कपड़े थे और जूते थे वो गीले थे। एंड सी वॉज शिवरिंग, और वो काँप रहे थे ठंड से। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो उस रात को, उस आंधी वाली रात को वो बाहर थे, उस आंधी वाली रात को बाहर थे। देन दे फाउंड ए लेडर एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, तब वो पाते हैं कि एक सीढ़ी और एक लैंटर्न मतलब लालटेन अब भी उनके बिस्तरे के पास जल रहा होता है। देयर वाज आल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर, मतलब वहाँ पे कुछ ब्रश पड़े हुए थे और ग्रीन, हरे और पीले रंग का पेंट पड़े हुए थे फर्श पे उस लकड़ी उस जीने के पास। जॉन्सी डियर, प्यारी जॉन्सी, सैड सुई, सुई कहती है लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो, उस खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ को देखो। हैव नॉट यू वंडर, क्या तुम सोचती नहीं हो कि क्यों ये फड़फड़ाती नहीं है, मतलब क्यों ये फ्लटर नहीं करती, जब हवा चलती है तब ये फ्लटर क्यों नहीं करती, मतलब फड़फड़ाती क्यों नहीं है। दैट इज़ बैरमैन्स मास्टर पीस, वो बैरमैन का मास्टर पीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, वो ये बैरमैन का मास्टर पीस है, मतलब इसको बैरमैन ने बनाया है और ये उन्होंने इसको लास्ट नाइट बनाया था, पिछली रात को बनाया था, जब वो आखिरी पत्ती गिर गई थी, मतलब जब आखिरी पत्ती गिर गई थी तब बैरमैन ने वो बनाया था। वो पत्ती तो कब की ही गिर चुकी थी, लेकिन बैरमैन ने उस पत्ती को बनाया था दोबारा, उस आईवी क्रीपर पे उसको पेंट करा था और वो बिल्कुल पहले वाली पत्ती की तरह ही दिख रही थी। और इसलिए वो पूरी रात तो पेंटिंग कर रहे थे स्टॉर्म में, इसलिए उनको भी निमोनिया हो गया और फिर वो मर जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना